चुड़ैल के 3 जादुई झूले। अरे करिश्मा कहाँ है? जल्दी चल भाई, वक्त हो गया। अगर हमने सही समय पर जाकर अपनी जगह नहीं ली ना तो सारे दिन बाजार में फेरी लगानी पड़ेगी। आरती तो निकल गई होगी, अब हम दोनों को भी निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ दीदी, चलते हैं चलो। करिश्मा अपने नारियल पानी के रेडी निकाल लेती है, वहीं खुशबू अपने तरबूज के रेडी निकाल लेती है, वहीं आरती आम की रेडी बाजार में ले जा चुकी होती है। वो तीनों एक गरीब अंधी माँ की बेटी थी और आम, तरबूज, नारियल पानी बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। आओ आओ नारियल पानी पियो, सड़ी गर्मी में नारियल पानी पीकर नारियल पानी का आनंद उठाओ। आओ आओ ताजे ताजे रसीले आम का मजा उठाओ, ऐसे ताजे और पीले आम पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। तरबूज, ताजे ताजे मीठे मीठे रसीले तरबूज, पूरे बाजार में ऐसे रसीले तरबूज किसी के पास नहीं मिलेंगे। आओ आओ इनका आनंद उठाओ। वो तीनों बहनें अलग अलग गांवों में जाकर आम, तरबूज और नारियल पानी बेचने लगती हैं। पूरे दिन काम करने के बाद जब वो शाम को वापस लौटती हैं तो वो तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए खाना भी बनाया करती थी। मेरी बच्चियों, तुम आ गई? हाँ माँ, हम आ गए। माँ, आपको अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए ले आऊंगी। माँ, मैं आपकी दवाइयाँ ले आई हूँ, खाने के बाद ले लीजिएगा। मेरी बच्चियों, तुम तीनों बहुत मेहनती हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा। तुम्हें पाकर तो मुझे जन्नत ही मिल गई। खुशबू, आरती, करिश्मा तीनों बहनें मिलकर खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती हैं, जिसके बाद कुछ ही देर में वो तीनों खाना बनाकर तैयार कर लेती हैं और सभी एक साथ खाना खाने बैठते हैं। तभी आरती कहती है, अरे पास ही के सोलनपुर गांव में जब मैं आम बेचने गई तो वहां के लोगों ने आम बहुत ही कम खरीदे। अब मुझे कल किसी दूसरे गांव जाना होगा। दूसरे गांव जाने की क्या जरूरत है? एक काम करना, तुम मेरे वाले गांव चली जाना और मैं तुम्हारे वाले गांव चली जाऊंगी। हाँ, वैसे तो ये भी ठीक है। खाना खाने के बाद वो तीनों बहनें अपनी माँ को दवाई खिलाकर आराम से सो जाती हैं। अगले दिन फिर से वो तीनों आम, तरबूज और नारियल पानी बेचने के लिए निकल जाती हैं। ऐसे ही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बीत रही थी। लेकिन एक दिन जब वो तीनों बहनें बाजार से सब्जी लेकर आ रही थीं, तभी उनका सामने से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद वो तीनों मर जाती हैं और मरकर भयानक चुड़ैल बन जाती है। हे भगवान, हम तीनों के तीनों तो मर गए हैं। अब हमारी माँ का ख्याल कौन रखेगा? मर गए हैं तो क्या हुआ? मरने के बाद भी हम अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमारी माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। चलो जंगल से कुछ लकड़ियां इकट्ठी करके ले चलते हैं ताकि उनके लिए खाना बना सके। वो तीनों चुड़ैल बहनें जंगल में लकड़ियां काट रही थीं। तभी उन्हें जंगल से एक आदमी के दर्द में कराहने की आवाज आती है। अरे कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे दीदी, मुझे कहीं से किसी आदमी के दर्द में चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे आवाज तो मुझे भी आ रही है। चलो देखते हैं, शायद कोई आसपास जख्मी हालत में पड़ा है। तभी आरती, करिश्मा और खुशबू मिलकर आवाज का पीछा करने लगती हैं। देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े विशाल पेड़ के पास पहुंच जाती हैं, जिसके नीचे 3 झूले लटके होते हैं। उन झूलों के पास एक आदमी जमीन पर पड़ा होता है, जिसे देखते ही वो तीनों उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं। ये सब हम इनसे बाद में पूछेंगे, पहले हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आरती के कहने पर करिश्मा, खुशबू उसके साथ मिलकर जंगल से कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठा करती हैं और उस आदमी के जख्मों पर लगा देती हैं, जिसके बाद उस आदमी को कुछ देर में होश आ जाता है। अरे तुम तीनों बहुत अच्छी हो, तुमने मरने के बाद भी मेरी मदद की। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है। अरे मैंने यहाँ से कई लोगों को जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। इंसानों में तो जैसे इंसानियत ही नहीं है। तुम तीनों ने मेरी जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहता हूँ। आओ आओ तुम तीनों इन झूलों के ऊपर बैठो।
लेकिन इनाम में आप हमें इन झूलों के ऊपर क्यों बिठा रहे हो? अरे अरे बैठो तो सही, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे ही वो तीनों चुड़ैल बहनें उन तीनों झूलों के ऊपर बैठकर झूलती हैं, उन तीनों के अंदर से आम, तरबूज और नारियल पानी निकलने लगते हैं। अरे अरे देखो, इनके अंदर से तरबूज निकल रहे हैं। अरे मेरे वाले झूले में से तो नारियल पानी निकल रहे हैं। अरे ये देखो जरा, मेरे वाले झूले में से रसीले रसीले आम निकल रहे हैं। तभी वो आदमी उनसे कहता है, अरे मैं तुम तीनों को बता दूं कि मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ। गलती से इस जंगल में खो गया था, तभी एक शेर ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तुम्हारी वजह से मैं आज जिंदा खड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये तीनों जादुई झूले तोहफे में देता हूँ। आज से ये तीनों जादुई झूले तुम्हारे हुए। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है और वो तीनों चुड़ैल बहनें जादुई झूलों से निकले आम, नारियल पानी और तरबूज लेकर अपने घर को लौट आती हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर उन्हें बेचना शुरू कर देती हैं। उन तीनों की पहले की कमाई से 4 गुना मुनाफा ज्यादा होता है। धीरे धीरे करके वो तीनों आम, नारियल और तरबूज की अलग अलग 3 दुकान खोल लेती हैं। एक रोज वो तीनों आपस में बात करने लगती हैं। अरे दीदी, हमारी तो किस्मत ही चमक गई। कहा तो हमारे पास कुछ भी नहीं था और अब हमारे पास सब कुछ है। ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, बस एक चीज की कमी है। अरे करिश्मा, अब तुम किस कमी की बात कर रही हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सब कुछ तो है। मैं हमारी माँ की आंखों की रोशनी की बात कर रही हूँ। वो बेचारी इस दुनिया को देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाएगी। करिश्मा इतना कहती ही है कि तभी एक आसमान से पर्चा उड़कर उसके पैरों के पास आकर गिर जाता है। जैसे ही करिश्मा उसे उठाकर पढ़ती है, उसमें लिखा होता है, गांव में सरकार द्वारा एक नेत्र क्लिनिक खोला गया है। अगर किसी की आंखें खराब हो या कोई अपनी आंखों से अंधा है या कोई आंखों की किसी भी परेशानी में है तो वो हमारे क्लिनिक में इलाज करवा सकते हैं और इलाज करवाने का खर्चा आएगा 10 लाख रुपए। अरे वाह! अभी तो हम अपनी माँ की आंखों की रोशनी की बात कर रहे थे और यहाँ तो ऊपर वाले ने खुद ही हमारे सामने एक रास्ता खोल दिया। लेकिन ये सब तो ठीक है, हम 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे तो हमारे पास है ही नहीं। ओहो, चिंता क्यों करती हो? हमारे पास हमारे जादुई झूले हैं ना, हम उनकी मदद से इतना पैसा जोड़ सकते हैं। चलो अपने जादुई झूलों के पास चलते हैं। वो तीनों चुड़ैल बहनें मिलकर जंगल में अपने जादुई झूलों पर जाकर झूला झूलने लगती हैं। देखते ही देखते एक झूले में से आम, दूसरे झूले में से तरबूज और तीसरे झूले में से नारियल पानी निकलने लगता है। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें आम, तरबूज और नारियल पानी को इकट्ठा करके बेचना शुरू कर देती हैं, जिससे वो कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेती हैं। आखिरकार हमारे पास 10 लाख रुपए पूरे हो ही गए। अब हम अपनी माँ की आंखों का इलाज करा सकते हैं। सही कहा तुमने, चलो माँ को लेकर क्लिनिक चलते हैं। वो तीनों चुड़ैल बहनें अपना रूप बदलकर अपनी माँ को लेकर क्लिनिक में पहुंच जाती हैं। जिसके बाद वो तीनों चुड़ैल बहनें अपनी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाकर उन्हें नई आंखें लगवा देती हैं। जिसके बाद ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और सुमित्रा को दिखना शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों को गले से लगाती हैं और उन्हें प्यार करने लगती हैं। तुम तीनों मेरे लिए हीरा हो, हीरा। वो तीनों बहनें चुड़ैल बनने के बाद भी अपनी माँ का इसी तरह से ख्याल रखती हैं। हनुमान जी और चुड़ैल। रात के अंधेरे में जंगल के बीचों बीच एक भयंकर चेहरे वाली डरावनी चुड़ैल हाथ में तलवार लेकर आती है और अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए आदमी की गर्दन पकड़कर कहती है, मार डालूंगी मैं तुझे। तूने क्या सोचा था? तूने यहाँ से जिंदा बचकर लौट जाएगा? कभी नहीं। छोड़ दो मुझे, मत मारो। अरे जाने दो मुझे यहाँ से। तू जाएगा तो सही, लेकिन घर नहीं, शमशान घाट। क्योंकि तेरा मरना निश्चित है। मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलते ही भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल उस आदमी के ऊपर वार करती है और तलवार से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उस आदमी को मारकर चुड़ैल खुद से बोलती है, इस गांव के मैं एक भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। चुड़ैल के हाहाकार से पूरा जंगल गूंज उठता है। आखिर ये चुड़ैल कौन थी और क्यों इसने उस इंसान को मार डाला? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी माधवगढ़ गांव की है, जहां सभी लोग खुशी से रहा करते थे।
लेकिन अचानक से एक ऐसी रात आई जो गांव की खुशियों को खा गई। पूरे गांव में चुड़ैलों ने अपना आतंक मचा दिया। उसकी खौफ की वजह से सभी लोग डर डर के जिंदगी जी रहे थे। ऐसे ही एक रात 2 किसान अपने खेत से काम करके घर लौट रहे थे। तभी बिरजू बोलता है, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा रामू, कहीं वो चुड़ैल ना आ जाए। शुभ शुभ बोलो भैया, अगर वो आ गई तो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी, और मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। मरना तो मैं भी नहीं चाहता, पर इस रात के अंधेरे को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है और बार बार मन में उसी चुड़ैल का भय आ रहा है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और उनसे बोलती है, आखिर तुम्हारा भी मरने का दिन आ ही गया। तुम्हारी मौत तुम्हें खुद खींचकर यहाँ मेरे पास ले आई है। मत मारो हमें, छोड़ दो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। बहुत भगवान भगवान का नाम ले रहा है, चल तुझे तेरे भगवान के पास ही पहुंचा देती हूँ। जिसके बाद चुड़ैल उन दोनों का सिर तलवार से काटकर धड़ से अलग कर देती है। अगले दिन सुबह गांव वालों को उनकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वो लोग आपस में बात करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस मौत के तांडव को रोका जाए। कोई नहीं रोक सकता, और जिसने भी इसे रोकने की कोशिश की है सबके सब मारे गए हैं। मैं एक ऐसे महात्मा को जानता हूँ जो इस काली पहाड़ी पर रहते हैं। अब बस वही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं। हम सभी को उनके पास चलना चाहिए। जिसके बाद वो तीनों मिलकर महात्मा जी के पास आते हैं और श्लोक उनसे बोलता है, हमारी मदद करिए महात्मा जी, एक चुड़ैल हमारे गांव का सर्वनाश करने पर तुली हुई है। वो एक एक करके गांव के सभी इंसानों को मार रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही हमारा गांव शमशान में बदल जाएगा और पूरा गांव वीरान हो जाएगा। अब आप ही है जो हमारी और हमारे गांव की रक्षा कर सकते हैं। तुम लोग घबराओ मत, मैं अपनी इंद्रिय शक्ति से पता करके तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। इतना बोलकर महात्मा जी अपनी आंख बंद कर लेते हैं और थोड़ी देर बाद आंख खोलकर बोलते हैं, अनर्थ, घोर अनर्थ किया है तुम्हारे पूर्वजों ने। हम कुछ समझे नहीं महात्मा जी, आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं और क्या किया हमारे पूर्वजों ने? मैंने जो अपनी इंद्रियों से देखा है वो सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बात कई सालों पहले की है। माधवगढ़ नामक गांव में एक बहुत ही विशाल महाबली हनुमान जी का मंदिर था, जहां पुजारी जी सुबह शाम मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे और लोग भगवान का आशीर्वाद लेने वहां आया करते थे। ऐसे ही एक शाम पुजारी जब वहां पूजा कर रहे होते हैं, तभी वहां पर गांव का सरपंच आता है और उनसे बोलता है, पुजारी, दिन रात तू इस हनुमान की पूजा करता रहता है, लेकिन आज तक तेरे हालात नहीं बदले। पहले की तरह अब भी तू फटीचर ही है, इसलिए अभी भी तेरे पास वक्त है। तू मेरे साथ मिल जा और इस मंदिर को तोड़कर मुझे यहाँ ठेका खोलने दे। इससे मैं तुझे रातों रात अमीर बना दूंगा। तुच्छ प्राणी, मूर्ख सरपंच, तू कैसी मूर्खता भरी बातें कर रहा है? क्या तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है? तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि मंदिर के लिए तू कैसे अपशब्द बोल रहा है? लगता है तेरे हृदय से भगवान का मोह खत्म हो गया, इसलिए तू नास्तिक भरी बातें कर रहा है। मैं नास्तिक भरी बातें नहीं कर रहा, बल्कि इस गांव की उन्नति के बारे में सोच रहा हूं, जिससे तुम लोगों को भी फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर को तोड़कर गांव का भला कैसे हो सकता है? तू ऐसी बातें करके मुझे क्रोधित मत कर और चुपचाप यहां से चला जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लगता है फिर तू ऐसे नहीं मानेगा, मुझे तुझे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर सरपंच ताली बजाता है और वहां पर उसके 2 गुंडे आ जाते हैं और सरपंच के इशारे देते ही वह दोनों गुंडे पुजारी के पेट में चाकू घोंप देते हैं और महाबली हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही पुजारी की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो सभी वहां से चले जाते हैं। तभी हनुमान जी की मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है और वो प्रकट होकर बोलते हैं, तुम एक सच्चे भक्त थे, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी, पर इस गांव के लोग बहुत ही स्वार्थी और मतलबी हैं, इसलिए मैं यहां से जा रहा हूं। अब जब तक ये मुझे विनती करके नहीं बुलाएंगे, तब तक मैं इन लोगों को क्षमा नहीं करूंगा और ना ही इस गांव की रक्षा करूंगा। जिसके बाद महाबली हनुमान जी वहां से चले जाते हैं। तभी उन्हें वहां से जाता देख एक भयंकर चुड़ैल देख लेती है और वो खुद से बोलती है, अच्छा हुआ इस गांव का रक्षक खुद ही से छोड़कर यहाँ से चला गया। अब इस पूरे गांव पर सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। मैं आराम से अपना शिकार किया करूंगी। और तभी से तुम्हारे गांव में मौत का तांडव चल रहा है और वो चुड़ैल लोगों को मार रही है। अब बस एक ही उपाय है इस चुड़ैल का खात्मा करने का।
हमें यज्ञ करके हनुमान जी से विनती करके उन्हें मनाना होगा और उन्हें फिर से इस गांव की रक्षा के लिए यहाँ बुलाना होगा। हम अपने पूर्वजों की हुई गलती को सुधारने के लिए तैयार हैं महात्मा जी। हम महाबली हनुमान से क्षमा मांगेंगे और उनसे विनती करके उन्हें यहाँ बुलाएंगे। आप बस जल्दी से यज्ञ शुरू करवाइए। इतना बोलकर महात्मा और वो सभी लोग उसी मंदिर के पास जाते हैं और महात्मा यज्ञ शुरू करते हैं और सभी लोग यज्ञ के चारों ओर बैठ जाते हैं। जिसके बाद महात्मा अपनी आंख बंद कर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तभी मंत्रों की आवाज सुनकर वहाँ पर चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, रोक दे महात्मा ये मंत्र पढ़ना, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, रोक दे। लेकिन महात्मा मंत्रों का उच्चारण करना बंद नहीं करते और वह मंत्र पढ़ते रहते हैं। ये देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में बोलती है, आंख खोल दे महात्मा और मंत्रों का जाप रोक दे, वरना मैं इन लोगों को मौत के घाट उतार दूंगी। लेकिन महात्मा तब भी मंत्र पढ़ना नहीं रोकते। जिसके बाद चुड़ैल तलवार से लोगों पर वार करने वाली होती ही है कि तभी हनुमान जी की मूर्ति में से तेज रोशनी निकलती है और महाबली हनुमान जी अपने गदे के साथ प्रकट होते हैं और अपने अस्त्र से उस चुड़ैल के ऊपर वार करते हैं और एक क्षण में ही चुड़ैल का खात्मा हो जाता है। तभी महात्मा बोलते हैं, आपके साक्षात दर्शन पाकर हम तो धन्य हो गए प्रभु। आप अब हमें क्षमा कर दीजिए और यहीं रहकर हमारे गांव की रक्षा कीजिए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मैंने तुम सभी को माफ कर दिया है। अब मैं सदैव इस गांव की रक्षा करूंगा। कच्चे आम की भूखी चुड़ैल। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मैं आम के लिए तरसती रहती थी क्योंकि मैं गरीब थी, और जब मरने के बाद मेरे हिस्से में आम का पेड़ आया तो उस पर भी आम के फल नहीं उगते। तभी चुड़ैल की सहेली माया से कहती है, अरे ओ चुड़ैल, देख तो सही मेरे पेड़ पर कितने बड़े कच्चे खट्टे मीठे आम उगे हैं। हाय कितने टेस्टी हैं। तू चाहे तो मेरे पेड़ से एक आम ले सकती है। तभी चुड़ैल माया के पेड़ के आमों को देखकर लालसा भरी नजरों से माया से कहती है, अरे बहन, नेकी और पूछ पूछ, अगर तू अपना आम देना ही चाहती है तो फटाफट मेरे पास एक आम फेंक दे। अंदर से आम खाने के लिए तड़प उठ रही है। है रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। अरे तड़प तो तब मिटेगी ना जब तू मुझे आम खाने देगी। तभी एक आम माया के पेड़ से नीचे गिर जाता है। अरे यार, मैं तो तुझे आम देना चाहती थी, लेकिन वो देख आम तो नीचे गिर गया। अब मैं अपने पेड़ से नीचे तो नहीं उतर सकती। अगर तुझे आम खाना है तो जा मेरे पेड़ के नीचे से आम उठा ले। आम की लालसा में चुड़ैल अपनी दोस्त माया के पेड़ के नीचे जाती है और आम उठाकर वही खाने लगती है। तभी बगीचे में एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है, हाय रे फूटी किस्मत मेरी, एक तो मेरे पेड़ पर आम नहीं उग रहे। बड़ी मुश्किल से एक आम मेरे हाथ लगा था, अब ये आदमी यहाँ आ गया। तभी चुड़ैल वहाँ से अपने पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और उस आदमी के जाने का इंतजार करने लगती है। हाय रब्बा, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया मैंने जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? पहले तो आम खाने की वजह से ही मेरी मृत्यु हो गई, उसके बाद जब मुझे आम के पेड़ पर अपना घर मिला तो उस पेड़ के ऊपर ही आम नहीं उगते। तभी चुड़ैल उस आदमी को एक टोकरी में आम ले जाते हुए देखती है, जिसमें कई सारे कच्चे खट्टे मीठे आम रखे होते हैं। इतने सारे रसीले आम, इन्हें देखकर तो किसी की भी दाल टपक जाए। मैं नहीं जानती, मुझे तो ये आम खाने हैं। अब क्या करूं, कैसे आम खाऊं? तभी चुड़ैल के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना मैं इस आदमी के कुछ कच्चे आमों को चुरा लूं, और वैसे भी पेट भरने के लिए चोरी करना कोई पाप नहीं है, और हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। चुड़ैल उड़कर उस आदमी के पास जाती है और चोरी चुपके से उसके आम उठा उठा कर खाने लगती है। चुड़ैल एक एक करके उस आदमी की टोकरी के सारे आम खा जाती है, जिसके बाद उस आदमी को अपनी टोकरी अचानक से हल्की लगने लगती है। अरे ये क्या, मेरी टोकरी अचानक इतनी हल्की क्यों लग रही है? अरे ये क्या, इस आदमी को पता चल गया? यहाँ से चल, नहीं तो तेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। जैसे वो आदमी अपनी टोकरी अपने सर से नीचे उतार कर देखता है, उसके अंदर एक भी आम नहीं होते। तभी उसे अपने सामने एक चुड़ैल हाथ में आम लिए दिखाई देती है। चुड़ैल, बचाओ बचाओ, यहाँ पर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल है, कोई मेरी मदद करो। ओहो, ये क्या हो गया?
अब ये आदमी हर किसी को बता देगा कि इस बगीचे में चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, इस आदमी को मार देती हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तभी चुड़ैल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है, जिसके बाद वो उस आदमी को पकड़कर मार देती है और वहाँ से तुरंत चुड़ैल 9-2-11 हो जाती है। अब कोई मुझे आम खाने से नहीं रोक सकता। अगर आम खाने हैं तो मुझे चोरी तो करनी ही पड़ेगी। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। उस दिन के बाद से चुड़ैल रात के समय गांव वालों के पास जाती है और उनके घर के अंदर से कच्चे आमों को चोरी करके खा जाती है। ऐसे ही वो हर रोज करने लगती है, जिसकी वजह से गांव के सभी लोगों के घरों से आम चोरी हो जाते हैं और एक दिन सब लोग आपस में बात करने लगते हैं। ओए हरिया, मैं जानता हूँ तूने ही मेरे आम चुराए हैं। जल्दी से मेरे आम मुझे दे दे, वरना ये 2.5 किलो का हाथ सीधा तेरे मुंह पर आएगा। अरे भाई काशी, तू ये कैसी बात कर रहा है? भला मैं तेरे आम क्यों चुराऊंगा? ओए, अगर आम तूने नहीं चुराए तो किसने चुराए हैं? काशी, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जिसने मेरे आम चुराए हैं मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा। 7 को हाथ मारूंगा और एक साथ मारूंगा, कोई नहीं बचेगा। मेरे हाथों से ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ेगा तो बंदा उठेगा नहीं, उठ जाएगा। वहीं दूर खड़ी हुई चुड़ैल अपने पेड़ पर बैठकर काशी को देख रही होती है और हंसते हुए खुद से कहती है, काशी के बच्चे बहुत उड़ रहा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। रात के समय चुड़ैल इस बार दोबारा से काशी के घर ही जाकर कच्चे आमों की चोरी करने लगती है। हाय मेरे खट्टे मीठे कच्चे आम, कितने प्यारे प्यारे हरे हरे आम। हाय चकाचक 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 मेरे आम। हाय चकाचक 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 मेरे आम। चुड़ैल के गाने की वजह से काशी की आंख खुल जाती है और वो चुड़ैल को देखकर कहता है, ओए, तो तू है जो गांव के आम चुरा रही है? ओए चुड़ैल, तुझे शर्म नहीं आती लोगों के आम चुराते हुए? अरे ये क्या, तुमने तो मुझे देख लिया। अब तुम मेरा सच गांव वालों को बता दोगे। अब तो मुझे तुम्हें भी मारना होगा। चलो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओए चुड़ैल, तू पागल हो गई है क्या? ये 2.5 किलो का हाथ नहीं, लोहे का औजार है, औजार। इससे आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। और देख कैसे मजा चखाता हूँ मैं तुझे। काशी चुड़ैल के मुंह पर अपने 2.5 किलो का हाथ मार देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल बहुत दूर जाकर गिरती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाया? रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों के कारण काशी के ऊपर वार करने वाली होती है, लेकिन काशी ने अपने गले में हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उसकी सभी शक्तियां लॉकेट के सामने हार जाती हैं और काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ता हुआ अपने घर से बाहर घसीटते हुए ले आता है। गाँव वालों, ये देखो, मैंने इस कच्चे आमों की भूखी चुड़ैल को पकड़ लिया है। ये आम की भूखी चुड़ैल हमारे गांव के सभी लोगों के घरों में आम की चोरी करती है और उन्हें खा जाती है। इसी की वजह से हमारा धंधा भी चौपट हो गया है। अरे, मुझे तो इस चुड़ैल को देखकर बहुत डर लग रहा है। काशी भैया, संभल कर रहना, नहीं तो पता नहीं ये चुड़ैल तुम्हारा क्या करेगी। जब तक मेरा 2.5 किलो का हाथ मेरे साथ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझसे गलती हो गई। अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। मुझे रोज आम खाने की भूख लगती थी, इसलिए मैं तुम लोगों के आम चोरी करती थी। मैं एक आम की पेड़ की चुड़ैल हूँ, लेकिन मेरे आम के पेड़ के ऊपर आम नहीं आते। अब भला मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। चुड़ैल, अपने आम की भूख मिटाने के लिए तूने हमें कितने दिनों से भूखा मार दिया। तेरी वजह से गांव का एक भी आदमी आम का बिजनेस नहीं कर पा रहा है। अब तू बता, सीधी तरीके से यहाँ जाती है या फिर तेरी आम की भूख हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आइंदा कभी भी अपनी आम की भूख मिटाने इस गांव में नहीं आऊंगी। चल चुड़ैल, तुझे तेरी जगह पर छोड़ देता हूँ। काशी चुड़ैल के बालों को पकड़ के उसे जोर जोर से हवा में घुमाता है और गोल गोल घुमाकर उसे आम के बगीचे में फेंक देता है, जिसके बाद वो चुड़ैल सीधे अपने पेड़ पर आकर रुकती है और उस पेड़ से कभी भी नीचे कदम नहीं रखती। कुछ ही समय बाद चुड़ैल के पेड़ पर आम उगने शुरू हो जाते हैं और वो अब अपने आम के पेड़ से आम तोड़कर अपनी भूख मिटाने लगती है। भूख। भूतिया डाकघर। बिजनौर गांव में बसे सालों पुराने डाकघर के बाहर बैठा चौकीदार बसंता डाकघर की पहरेदारी कर रहा था। तभी एक अजीबोगरीब आवाज सुनकर वो कहता है, अरे दादा,
ये आधी रात कौन ससुर का नाती हमके डरावत है। ऐसा कहकर बसंता कुर्सी पर बैठा गुनगुनाने लगता है। आजा आई बहार दिल है बेकरारो वे करार तेरे बिन रहा न जाए। अचानक एक दोहरी आवाज जैसे डाकघर के चारों ओर बहने वाली हवा में घुल जाती है। डर के मारे बसंता की रूह सिहरने लगती है और वो पीछे पलटता है। ऐसा लागत रहे जैसे अब की कौनो हमरे पीछे ठार रहे। फिर अचानक से डाकघर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज बसंता के कानों में पड़ती है। अरे ई डाकघर से कौने की चीखने की आवाज आवत है। कहीं कोनो चोरू चक्का तो नहीं घुस गवा। अगर एक भी कागज इधर से उधर हो गई तो ससुरी हमनी नौकरी खतरा में पड़ जाई। खौफ से भरे बसंता की अंतड़ियां जैसे सूखने को हो रही थी। वो हिम्मत जुटाकर डाकघर के अंदर घुसता है। यहाँ तो कोई नहीं लागत है, हमरा वहम था। अचानक उसके सामने एक विशाल चुड़ैल प्रकट होकर उसकी गर्दन धर दबोचती है। चुड़ैल बचाओ, अरे बचाओ, अरे कनू बचाओ मुझे। आज तेरी मौत तेरी पुकार लाई है। बसंता के खून के छींटे से डाकघर के सभी खत सन जाते हैं। सवेरा पूरा गांव उसकी लाश देखकर डाकघर के पास जुट जाता है। अरे जाने कल रात डाकघर में किसने मौत का खेल खेला है, बेचारा बसंता। डाकघर का बिगड़ा हाल देखकर ये तो साफ है कि कातिल कोई आम नहीं, जरूर डाकघर में किसी का काला साया पड़ चुका है। देखो बसंता की जान तो जा चुकी है, समझदारी इसी में है कि ये किस्सा यहीं रफा दफा करो। भूतिया डाकघर के सच से अनजान गांव वाले अपने अपने कामों में मशरूफ हो जाते हैं। उस रात डाकघर के दरवाजे के अंदर से आ रही चुड़ैल की छल भरी आवाज सुनकर विपिन के पांव वहीं रुक जाते हैं। मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे इस डाकघर से बाहर निकालो। ये तो किसी औरत की आवाज लग रही है। लगता है डाकघर के नए पहरेदार ने भूल चूक से किसी औरत को अंदर बंद कर दिया है। जैसे ही विपिन बंद पड़े डाकघर का ताला तोड़कर अंदर आता है, डाकघर के कोने में बैठी चुड़ैल उस पर धावा बोल देती है। कोई नहीं बचेगा, एक एक को चुनकर मारूंगी, इस गांव को शमशान में बदल कर रख दूंगी। ये इस चुड़ैल का वादा है। अगली भोर एक और लाश देखकर सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। पिछले 2 दिनों में गांव में 2 लाश निकल चुकी हैं। ये मौत के गंभीर किस्से साफ शब्दों में बयां कर रहा है कि डाकघर भूतिया हो चुका है। मौत के सिलसिले को रोकने की खातिर गांव का प्रमुख डाकघर को भूतिया करार दे देता है और फिर वो ताला पड़ जाता है। तभी एक सांझ, माँ मेरे साथ खेलो ना। मुकुल बेटा, अम्मा को खाना बनाना है, तू खेल। ठीक है माँ, मैं अकेले ही खेल लूंगा। हाँ लेकिन मैदान में ही खेलना, दूर नहीं जाना, ठीक है? मुकुल मैदान में गेंद खेलने लगता है। देखते ही देखते शाम का अंधेरा पूरे गांव को अपनी जकड़ में ले लेता है। खेलते खेलते मुकुल की गेंद भूतिया डाकघर की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाती है और चुड़ैल छलावा करती हुई कहती है, आ जाओ मुकुल, मेरे पास आओ आओ। तभी मौसम के करवट लेते ही आसमान काले बादलों से घिर जाता है और भूतिया डाकघर मुकुल को अपनी आगोश में लेने ही वाला होता है कि श्रावणी ऐन मौके पर वहां दस्तक देती है। रुक जा मुकुल बेटा, रुक जा। श्रावणी दौड़कर मुकुल को गले से लगा लेती है। तभी भूतिया डाकघर का दरवाजा बंद हो जाता है और चुड़ैल की हंसी की गूंज चारों ओर गूंजने लगती है। माँ माँ बचाओ बचाओ। नन्ही सी जान बड़ी परेशान, चिंता मत कर, मैं अभी तुझको मारकर तेरा लजीज चमड़ी खाकर अपना पेट भरूंगी। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा इस डाकघर से क्या लेना देना है, बस मेरे बेटे को बख्श दो। ये मोह माया सिर्फ इंसानों को बांध सकती है, मुझ चुड़ैल पर इसका कोई असर नहीं। उनके दोनों लगातार बहते आंसू देख चुड़ैल की आंखों से खून के आंसू बरस पड़ते हैं। तुम रो क्यों रही हो? आज जिसे तुम देख रही हो, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। खुद की अलग पहचान बनाना चाहती थी मैं। संजीवनी बिटिया, तेरा सारा सामान बांध दिया है, शहर पहुंचकर मन लगाकर पढ़ना। जी माँ, मैं जल्दी ही अपना मुकाम हासिल करके इस नर्क के दलदल बिजनौर गांव से आपको लेकर जाऊंगी। रात के अंधेरे में मनिहारी अपनी बेटी संजीवनी को पढ़ने के लिए शहर रवाना कर देती है। उसी सवेरे मुखिया उसके घर आ धमकता है। क्यों री नीच बदजात औरत, तुझे क्या लगा तू अपनी छुकरिया को शहर में मटर गश्ती कराने के लिए भेजेगी और मुझे भनक तक नहीं लगेगी? आज से इस गांव से तेरा दाना पानी बंद। संजीवनी दिन रात एक करके पढ़ाई करती, वहीं मनिहारी तिल तिल मर रही थी, जिसकी संजीवनी को कोई खबर नहीं थी। सपना था,
जाने क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। माँ का हालचाल कैसे पता करूं? गांव में तो अब तक टेलीफोन की भी व्यवस्था नहीं है। फिर सुबह होते ही संजीवनी अपनी माँ के नाम एक चिट्ठी लिखती है, मगर डाकघर में काम करने वाला बसंता चिट्ठी प्रमुख के हाथों में थमा देता है। मुखिया जी, आपने जैसा कहा था हमने ये चिट्ठी मनिहारी तक नहीं पहुंचने दी। शाबाश प्रमुख, तू एकदम वफादार कुत्ते के जैसा है। ये ले तेरी बोटी। इन माँ बेटी को मेरे खिलाफ जाने का भुगतान तो मिलना ही चाहिए। मैं भी देखता हूँ कैसे जानती है ये एक दूसरे का हाल। संजीवनी के लाख चिट्ठियां लिखने के बावजूद भी उसे अपनी माँ का हाल मालूम नहीं चलता, क्योंकि कोई भी चिट्ठी उसकी माँ तक पहुंचने से पहले वो मुखिया के हाथों लग जाया करती थी। ऐसा देखकर वो गांव लौटकर आती है, जहां उसे कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि उसके पांव जमीन से खिसक जाते हैं। खटिए पर पड़ी मनिहारी अपनी अंतिम सांस गिन रही थी। अच्छा हुआ बेटा तू चली आई। माँ, आपका ये हाल? तेरे जाने के बाद उन जालिमों ने गांव में कहर मचा दिया, मेरा दाना पानी बंद कर दिया। तू उन्हें छोड़ना मत। आपने खत में बताया क्यों नहीं कुछ? बिटिया, तेरी कोई चिट्ठी मेरे पास आई ही नहीं। मैंने सैकड़ों चक्कर काटे डाकघर के, लेकिन वो प्रमुख और मुखिया की धौस के चलते बसंता मुझे वहां से खदेड़ देता था। ये कहकर मनिहारी हमेशा के लिए आंखें मूंद लेती है और संजीवनी बौखलाकर सीधे डाकघर पहुंचती है। तो तुम सारे हत्यारे यहीं मौजूद हो। तुम्हारे चलते मेरी माँ ने अपनी जान गंवा दी। रियो छकरिया, अपन दोष हमरे सर न मड़, समझी? तोरे अयाशी के चलते शर्म से मर गई हूँ ससुरी। कमीने, डाकघर के पहरेदार, लानत है तुझ पे, जिसने कौड़ियों के भाव अपनी ईमानदारी बेच दी। बहुत फड़फड़ा रही है तितलियां, आज इसको ठिकाने लगा ही देते हैं। और उन तीनों नीच कसाईयों ने मुझे भी मार डाला और मेरी लाश को डाकघर के पीछे गाड़ दिया। मैंने अपने एक हत्यारे को तो मौत की नींद सुला दिया है, बचे 2। चुड़ैल अपनी आप बीती बताकर हड़कंप मचाकर मुखिया के घर पहुंचती है, जहां प्रमुख मुखिया के संग शराब के नशे में धुत होता है। चुड़ैल को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे चुड़ैल, चुड़ैल, अरे प्रमुख बचा मुझे। क्या हुआ? अपनी मौत को सामने खड़ा देख जुबान हलक से निकलकर फड़फड़ाने लगी। चुड़ैल आग बबूला होकर अपनी काली शक्तियों से उसको हवा में टांग देती है। अरे अरे चुड़ैल मत मार, अरे छोड़ दे मुझे। तुम्हें छोड़ दूं? कभी नहीं। चुड़ैल उन दोनों पर ताबड़तोड़ चांटे बरसाती है। उन्हें तड़पाकर मौत के घाट उतारकर उनकी लाश को घसीटकर डाकघर के बाहर लटका देती है। तभी पूरा गांव मैदान में जुट आता है। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो फिर किसी बेबस के साथ दोहराया गया तो मैं उसका भी यही हश्र करूंगी। हम वादा करते हैं, इस डाकघर को सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी अब हमारे जिम्मे है। अब मेरी आत्मा की मुक्ति मिल सकती है, मुझे जाना होगा। इस तरह चुड़ैल क्रूर प्रमुख और मुखिया से अपनी मौत का अधूरा इंतकाम पूरा करके गांव छोड़कर चली जाती है और भूतिया डाकघर का किस्सा हमेशा की खातिर खत्म हो जाता है। चुड़ैल के गोलगप्पे और बच्चे। शाम के बाजार में एक मोहना अलग ही गोलगप्पे का ठेला लगाकर अलग अलग प्रकार के गोलगप्पे बेच रही थी। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे, हरी चटनी, लाल चटनी और चॉकलेट वाले, कैंडी वाले गोलगप्पे ले लो। बच्चों के लिए स्पेशल चॉकलेट कैंडी के गोलगप्पे। मोहना के गोलगप्पे के बारे में सुनकर कुछ लोग मुंह बनाकर जा रहे थे, तो कुछ बच्चे चॉकलेट के नाम से उन गोलगप्पा को खाने की जिद करते हैं। तभी दिया की माँ ममता कहती है, अरे दिया, पता नहीं वो कैसे गोलगप्पे होंगे, मुझे तो चटपटे गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। माँ मुझे गोलगप्पे खाने हैं। वो आंटी ना चॉकलेट और कैंडी वाले गोलगप्पे बेच रही हैं, मुझे खिलाओ ना। पर बेटा, माँ प्लीज मुझे खिला दो ना, वो कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया है चॉकलेट वाले गोलगप्पे। अच्छा ठीक है, चलो खिलाती हूँ। सुनिए, जरा ये चॉकलेट वाले गोलगप्पे खिलाना कैसे दिए हैं? जी, 2 चॉकलेट गोलगप्पों के साथ 2 स्ट्रॉबेरी या कैंडी वाले गोलगप्पे फ्री। आंटी मुझे दोनों गोलगप्पे खिला दो। और मुझे 1 प्लेट तीखे गोलगप्पे बनाकर खिला दो। मोहना दोनों को उनके मनपसंद गोलगप्पे बनाकर खिला देती है, जिसके बाद दिया कहती है, वाह आंटी, ऐसी चॉकलेट गोलगप्पे तो मैंने कहीं नहीं खाए ना ही कहीं देखे हैं। अच्छा, तुम्हें पसंद आया ना? ये लो, मेरी तरफ से 1 और फ्री। और जब मन करे तब आ जाना ये वाले गोलगप्पे खाने, और अपने फ्रेंड्स को भी खिलाना। ठीक है आंटी। इस तरह से दोनों माँ बेटी गोलगप्पे खाकर चली जाती हैं। तभी सिमोना नाम की एक लड़की मोहना के पास आती है। आंटी,
मैंने आपके गोलगप्पे के बारे में बहुत सुना है, मुझे भी जरा चॉकलेट गोलगप्पे खिलाइए ना। हाँ ये लो खाओ, लेकिन मैं तुम्हें और चॉकलेट वाले गोलगप्पे फ्री में दूंगी। उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कैसा काम आंटी? चॉकलेट गोलगप्पे स्पेशली मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाए हैं, तो तुम ना छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ। ठीक है आंटी। मोहना सिमोना को भी चॉकलेट गोलगप्पे खिला देती है। खाने के बाद सिमोना अपनी तरह के 5-6 छोटे बच्चों को गोलगप्पे खिलाने लाती है, जिन्हें खाकर वो छोटे बच्चे कहते हैं, अरे वाह, ऐसे गोलगप्पे तो मैंने कभी नहीं खाए। हाँ रश्मि, तू सही कह रही है, मैंने भी इस तरह के गोलगप्पे कभी नहीं खाए। अरे बच्चों, अभी तक तुमने सिर्फ चॉकलेट गोलगप्पे खाए हैं, अब तुम वनीला और कैंडी फ्लॉस वाला गोलगप्पा ट्राई करो। ये लो खाओ, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। अरे वाह आंटी, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, ये तो पसंद है। ठीक है आंटी, टाटा। ये कहते ही सारे बच्चे अपने घर चले जाते हैं। उन्हें मोहना के हाथ के अलग अलग गोलगप्पे काफी पसंद आते हैं। पर आखिर ये मोहना नाम की औरत कौन थी और क्यों बच्चों को फ्री में ऐसे गोलगप्पे खिला रही थी? क्या इसके पीछे उसकी कोई गहरी साजिश थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को मोहना एक खाली सी गुफा में अपने असली रूप चुड़ैल रूप में घूम रही थी, जहाँ चारों तरफ मशाल जल रही थी। इतना वक्त हो गया, कहाँ है ये बच्चे? जब तक ये छोटे बच्चे आएंगे नहीं, तब तक मैं अपना काम शुरू नहीं कर पाऊंगी। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों के मंत्र पढ़कर बड़बड़ाने लगती है कि इतने में वो सभी बच्चे उस गुफा में चुड़ैल के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये वही बच्चे थे जिन्होंने मोहना के गोलगप्पे खाए थे, लेकिन बच्चों के साथ 2-4 बड़े लोग भी थे जिनकी चुड़ैल को जरूरत नहीं थी। अरे वाह, आखिर मेरा वश इन्हें यहाँ तक ले ही आया। पर ये बूढ़ी औरत क्यों आ गई? ओहो, इन्होंने भी मेरे हाथ के गोलगप्पे खाए थे, शायद इसीलिए यहाँ पर आ गई हैं। लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है, तो इन्हें मरना होगा। ये बोलकर मोहना उन लोगों को मार डालती है। फिर एक हाथ से ऐसा जादू करती है कि वो सभी बच्चे एक जेल में बंद हो जाते हैं और मोहना कहती है, अब जो मैं चाहती हूँ वो होकर ही रहेगा, लेकिन अमावस की रात तक का मुझे इंतजार करना होगा, तभी मैं इन बच्चों की बलि दे पाऊंगी। तब तक के लिए तो इन्हें यही रखना होगा। मुझे बच्चे कम लग रहे हैं, थोड़े और लेकर आ जाती हूँ, तभी तो मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी। अगले दिन बच्चों को होश आता है तो वो मम्मी मम्मी करके चिल्ला रहे होते हैं। तभी चुड़ैल कहती है, ओह, तो तुम सब बच्चे जग गए। अरे अब ये रोना बंद करो, मेरा कान मत खाओ। आप गंदी हो, हमें छोड़ो, जाने दो, हमें मम्मी के पास जाना है। अब तुम कभी अपनी मम्मी पापा से नहीं मिल पाओगे, यही सड़ते रहोगे। ये कहकर चुड़ैल उन बच्चों के मुंह पर पट्टी बांधकर बाजार चली जाती है। अपना भेष बदलकर चुड़ैल और भी बच्चों को गोलगप्पे खिलाकर अपने कैद में ले आती है। धीरे धीरे गांव के बच्चे कम हो जाते हैं, उनके माँ बाप रोने लगते हैं। अमावस की रात आ जाती है। चुड़ैल एक बहुत बड़ी विधि करती है जिसमें अब उसे बच्चों की आहुति देनी होती है, लेकिन इससे पहले उसे एक भयानक नृत्य करना होता है जिससे वो अपने इष्ट असुर को खुश कर सके। जय महाकाल असुर की। महाकाल, मेरा ये नृत्य आप पर न्यौछावर है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा। धूमतना धूमतना धूमतान धूमतान। इस तरह असुर को खुश करने के लिए वो नृत्य करती है। वहीं दूसरी तरफ एक बेचारी माँ अपने बच्चे का शोर लिए तांत्रिक बुढ़िया के पास आती है और उससे कहती है, अम्मा, आप पर तो दैविक शक्ति है ना, तो पता करने की कोशिश कीजिए ना, हमारे बच्चे कहाँ गायब हुए हैं। बेटा, वो मुझ पर पहले थी, अब नहीं है, लेकिन मैं हक से कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ किसी बुरी आत्मा को महसूस किया है, वही बच्चों को लेकर गई है। पर क्यों अम्मा जी, सारे बच्चों को वो क्यों लेकर गई है? देखो, मेरे पास एक किताब है। इस किताब में लिखा है कि एक अलग प्रकार की चुड़ैल होती है जो 10-12 बच्चों का समूह बनाकर अपनी देवता को बलि चढ़ाती है ताकि वो शक्तिशाली हो सके। मुझे लगता है ये वही है। अगर हमने इसकी इस विधि को तोड़ दिया तो उसी में इसकी जान चली जाएगी और हमारे बच्चे वापस लौट आएंगे। तो देर किस बात की है अम्मा, पता लगाइए ना वो कहाँ है इस वक्त। हम चलते हैं उसकी विधि भंग करने। ये पता करने के लिए मुझे 2 मिनट दो।
बुढ़िया आंख बंद करके उस जगह का पता लगाती है तो उसे हल्की हल्की गुफाएं और रोते हुए बच्चों का चेहरा नजर आता है। मुझे उस जगह का पता चल गया है। जल्दी से सब उस नीली चोटी वाली पहाड़ी पर चलो और हाँ, गंगा जल जरूर लेना। ठीक है अम्मा। वो बुढ़िया गांव के आधे लोगों को लेकर उस गुफा में पहुंच जाती है। चुड़ैल बच्चों की बलि दे ही रही थी कि इतने में बुढ़िया उस पर गंगा जल छिड़क कर कहती है, पापी चुड़ैल, आखिर बच्चों को कैद करके तुझे क्या मिल रहा था? अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थी ना तू? ओह आ! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और मेरी विधि को भंग क्यों किया? माँ अपने बच्चे को पाने के लिए किसी भी हद तक पहुँच सकती है। तूने मेरा सारा काम खराब कर दिया बुढ़िया। अब तुझे मैं मार डालूंगी। तूने मेरी बरसों की मेहनत खराब कर दी। ये बोलते ही चुड़ैल उस बुढ़िया को मारने जा रही थी कि उसकी विधि वाले चक्र में से जमीन से बहुत ही भयानक जानवर बाहर निकलता है, जो चुड़ैल को कहता है, तूने मुझसे बच्चों की बलि देने का वादा किया था, इसलिए मैंने तुझे आदि शक्ति पहले दे दी थी, लेकिन तूने मेरी बात को टाल दिया, जिसके लिए अब तुझे अपनी जान देनी होगी। असुर महाराज, माफ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। ये बोलते ही वो शैतान उस चुड़ैल को निगल जाता है, जिसके बाद वहां से सारी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं और सभी बच्चे अपनी माँ के गले लगते हैं और उस बुढ़िया का सब धन्यवाद करते हैं।